अगर आप सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर काम करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि 15 नवंबर के बाद आपको मिलेंगे केवल 36 घंटे अपने चैनल को बचाने के लिए, या कहूँ अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि भारतीय सरकार ने कर दिया है आईटी एक्ट में एक अमेंडमेंट, जो कि बहुत ही डेंजरस है। अगर आपने उसको नहीं समझा तो आप जेल में भी जा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी, लेकिन अगर आपने इसको डिसओबे किया या कहूँ इसको नहीं माना, तो आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या है ये पूरी खबर? इसके लिए तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी और समझनी होगी, क्योंकि अगर आपने नहीं समझी तो आपको प्रॉब्लम्स 100% आएंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप चाहे इंस्टाग्राम पे काम करें, चाहे आप फेसबुक पे काम करें, या आप काम करें यूट्यूब पे, हर प्लेटफॉर्म की अपनी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे चैनल रिमूव हो जाते हैं, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं, फेसबुक पे हम ब्लॉक हो जाते हैं। उसी तरह से भारतीय संविधान में भी एक आईटी एक्ट होता है, जिसमें समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। 15 नवंबर के बाद आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आपके चैनल पर कुछ भी आपत्तिजनक पाया जाता है तो आपको 36 घंटे दिए जाएंगे। उन 36 घंटों के अंदर आपको वो कंटेंट वहाँ से हटाना होगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आप उसे नहीं हटाते हैं, बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं कि उसे प्राइवेट कर देंगे, अनलिस्ट कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको वहाँ से हटाना ही पड़ेगा। अगर आप 36 घंटे के अंदर उसको नहीं हटाते हैं तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो सकती है, यानी कि पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है घर पर पुलिस आ जाए, हो सकता है कि आपको थाने बुला लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या अपलोड किया है। अब कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती हैं? किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोलना, वॉयलेशन दिखाना, कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाना जो आपत्तिजनक हैं, कुछ ऐसे टिप्स देना जिससे किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अमूमन आप देखते हैं कि आज की डेट में फाइनेंशियल चैनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रडार पर रहते हैं, हेल्थ के चैनल्स बहुत ज़्यादा रडार पर रहते हैं, फैक्ट के चैनल्स बहुत रडार पर रहते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप ऐसे रेफरेंसेस का इस्तेमाल करिए जो जेन्युइन है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं जो फर्जी न्यूज़ दे देते हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसे जो चैनल्स हैं वो ज़्यादा ना आगे बढ़ें, और जो रियल कंटेंट है, जो अच्छा कंटेंट है, वो हमारा आगे बढ़े। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि आज की डेट में चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स भरे पड़े हैं जो फर्जी न्यूज़ बहुत ज़्यादा देते हैं। इन पर थोड़ी सी लगाम लगाने के लिए ये जो अमेंडमेंट है वो किया जा रहा है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी न्यूज़ भी है कि जो 16 साल के से कम के उम्र के बच्चे हैं उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन थी। हालांकि उसकी पुख्ता जानकारी मुझे अभी नहीं मिली, इसलिए मैंने उसको अभी आपको डिटेल में नहीं बताया है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह कि इंडिया में भी कुछ ऐसा देखने को मिले कि 16 साल से कम के बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक ना चला पाए। लेकिन फिलहाल अगर आपने के चैनल पर कुछ फर्जी न्यूज़ हैं या आपने कुछ ऐसा बताया है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो फाइनेंस का है, चाहे वो न्यूज़ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, प्लीज़ उसे हटा दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। केवल 36 घंटे हैं आप